Namaskar and welcome back to my YouTube channel, back from the jaws of danger. आज एक माँ बच्चों को कैसे पालती है, ग्रूम करती है, उसको एडल्टहुड तक कैसे ले जाती है, यानी जब तक वो 2 साल के हो जाते हैं फिर अपने अपने इलाके में उनको चूज़ करना पड़ता है। माँ उनसे अलग हो जाती है ताकि वो अपनी टेरिटरी खुद ढूंढे, बनाए। ये रूल है टाइगर्स का। उसका काम होता है चुप्पन से पैदा करने से लेके फिर लेके जाना, उनके जितने स्किल्स हैं उसके बारे में उनको ट्रेनिंग देना। छुटपन में माँ उनको ले जाती हैं, शामिल करती है, कई बार झाड़ियों के पीछे छुपा देंगी, जब किल करेगी तो लोग देखते हैं और वो स्किल्स को वो डेवलप करते हैं, क्योंकि वो एक प्रेडेटर है, एक कार्निवोर है, उसको ये स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी खाना है, बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि कोई पड़ा पड़ाया खाना उनको मिल गया, वो जल्दी खाते भी नहीं। और अगर ताज़ा खाना है तो भागना है, मारना है, और वो जो कौशल्य है, वो जो कुशलता है, वो उनको सीखनी पड़ती है अपनी माँ से। पिता ये स्किल नहीं सिखाता है, टाइगर नहीं सिखाता है, बट माँ सिखाती है, टाइगर्स सिखाती है। तो बहुत बड़ा रोल होता है टाइगर्स का बच्चों को ग्रूम करने में और फिर उनको स्किल्स एक्वायर करने में, जो काबिलियत होती है उसको एक्वायर करने में फिर अलग होते हैं। टाइगर फैमिली के अंदर या कैट फैमिली के अंदर ये लाजमी है कि एक उम्र आने के बाद बच्चा खुद अलग हो जाएगा या माँ उसको अलग कर देगी, ताकि आप चाहिए अपनी ज़िंदगी खुद बनाइए। टाइगर से अलग हो जाएगी, फिर कोई एक मेल के साथ मेट करेगी, फिर तो उसके दूसरे लिटर्स होंगे, फिर उसको यही सिस्टम पूरा ट्रेनिंग का स्टार्ट करना है और बच्चों को पालना है। बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है मेरे हिसाब से, जानवरों में तो खासकर ज़्यादा ही लग रहा है। और एक माँ बच्चे की बिहेवियर को बचपन से उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से पहचान लेती है। अगर कोई टाइगर्स है तो वो अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को अच्छे से पहचान जाएगी कि जो थोड़े बोल्ड एंड डोमिनेंट टाइप के बच्चे होते हैं वही आगे जाके सक्सेसफुल हंटर्स बनते हैं, और जो थोड़े से शाई टाइप के होते हैं, थोड़ा पीछे रहने वाले होते हैं या कमज़ोर होते हैं, उनको आगे चल के अपने जीवन में सरवाइव करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। माँ ये चीज़ बहुत अच्छे से जानती है कि कौन ऐसा है जो डोमिनेंट बनने वाला है, कौन ऐसा है जो स्ट्रगल करके आगे सरवाइव करने वाला है। ऐसे ही आज 2 मेल टाइगर्स की एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने मेरे को बताई थी, जिसने बहुत क्लोजली उस टाइगर्स को बहुत पहले से फॉलो किया था। और ये इस टाइगर्स के तीसरे लिटर थे, यानी तीसरी बार ये माँ बनी थी और ये बच्चे हुए थे और 2 मेल्स हुए थे उसको। दोनों बहुत बोल्ड थे। उस समय जब छोटे थे कह रहे थे कि दोनों ही खेलते कूदते, चढ़ना बढ़ना, क्यूरोसिटी बहुत होती है बच्चों को, बट ये ओवर क्यूरियस थे कि सांप है तो उसके तरफ भागना, या छोटा हिरन है तो उसकी तरफ भागना उम्र से पहले ही। तो ये हर टाइगर्स के अंदर ये स्किल नहीं होता है। ये एक निशान होता है, निशानी होती है कि ये ज़बरदस्त आगे जाके डोमिनेंट हंटर्स होने वाले हैं इस जंगल के, और ये डोमिनेट करेंगे उस एरिया को जहाँ भी ये रहेंगे। तो इस कहानी का भी वैसा ही है कि दोनों थे, बड़े थे, 2.5 साल तक होते होते बहुत बड़े हो गए, ह्यूज हो गए अपने साइज़ में। और जैसा सिस्टम होता है, माँ ने अलग करने का सोचा ही था, उससे पहले खुद ही अलग हो गए। दोनों भाई एक साथ निकल गए और एक भाई को एक जगह मिल गई। एक एरिया में एक बूढ़ा टाइगर था जो अपने एरिया का डोमिनेंट मेल था, उसको इसने खदेड़ा। बड़ा तगड़ा झगड़ा हुआ जंगल के अंदर, और झगड़ने के बाद
उसको वहाँ से भगा दिया। यानी अगर वो टाइगर उस एरिया में 5-6 साल से रूल कर रहा था, उसको वो एरिया छोड़ना पड़ा। ये रूल भी है जंगल का। एक न एक दिन कोई दूसरा टाइगर आएगा जो ताकतवर होगा, यंग होगा, वो आपको खदेड़ेगा, आपके एरिया को ले लेगा। अब एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन मेनली क्यों होता है कि सबसे ज़्यादा डिमांड उस एरिया की होती है जहाँ शिकार बहुत अच्छा हो, पानी की सुविधा हो, हाँ, हरियाली हो, अगर गर्मी है तो बहुत पेड़ हों, जहाँ छाए में वो रिलैक्स कर सके, पानी का स्रोत हो, क्योंकि गर्मी में गर्म बहुत लग जाता है जब आप भागते हो शिकार के लिए। और आप समझिए कि 1000 मीटर के अंदर अगर उन्होंने शिकार को पकड़ लिया, टाइगर्स ने तो पकड़ लिया, उसके अदरवाइज दे गेट टायर्ड, थक जाते हैं और उससे ज़्यादा भागने की उनकी शक्ति भी नहीं है, क्योंकि भागेंगे तो ये समझ लीजिए कि उनका हार्ट बर्स्ट हो जाएगा गर्मी से, क्योंकि मीट खाने वाला जानवर है तो वो जल्दी थकेगा। तो उनको घात लगा के इतने नज़दीक जाना होता है ताकि वो जिस एरिया से घात लगा के जाए तो वो निश्चित तौर पे कोई ना कोई पकड़ ले। पर जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इनकी सक्सेस रेट बहुत कम होती है। अगर एवरेज लेते हैं तो 10 से ही लेते हैं कि बस 10 बार वो अटेम्प्ट करेंगे तो 9 बार या 8 बार फेल करेंगे, 1-2 बार वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये रेशियो होता है इनके सक्सेस का। वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली। तो ऐसा ही था कि एक भाई ने तो एक डोमिनेंट मेल को भगा दिया, उसके एरिया को कब्जा लिया और दोनों भाई वहीं रहने लगे। एक दिन जो थोड़ा और ज़्यादा डोमिनेंट था, उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो गया उस टेरिटरी की मार्किंग जब करके आया या घूम के आया तो उसके भाई को देखा कि बैठा हुआ था और एक टाइगर दूसरे टाइगर के अप्रोच से पहचान जाता है कि आज कुछ गड़बड़ है, आज ये नॉर्मल नहीं लग रहा है, ये जिस तरह से मेरी तरफ आ रहा है आज हो सकता है ये मेरे पे लपके। और यही हुआ उस दिन। ये जो है ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट भाई था, ये लौट के आया और दूसरे भाई को पहले गुर्रा के वार्निंग दिया बहुत ज़बरदस्त। तो फॉरेस्ट ऑफिसर बता रहे थे कि बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही थी, तो वो समझ गए थे कि ये अब अपने भाई को भी खदेड़ने वाला है अपने एरिया से, ताकि पूरा रूल करे अपने एरिया को ये अकेले। टाइगर्स नॉर्मली पसंद नहीं करते हैं किसी को, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो। आप अपना इलाका बनाइए, हम अपना इलाका है उस पर रहेंगे और रूल करेंगे। और ऐसे ही हुआ, दोनों में भिड़ंत हुई। तो उनकी भिड़ंत यही होती है कि वो बस जता देते हैं कि अब जाओ, नहीं होगा तो फिर बहुत फेटल हो सकता है। तो ऐसे ही हुआ। तो दूसरा वाला जो भाई था वो समझ गया तो उसको जाना है, तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कहाँ जाना है। वो एरिया छोड़ के गया था बट वो अपनी माँ की तरफ चला गया, जो उसका माँ का इलाका था वो उस तरफ निकल गया। माँ उस समय अपने एरिया का गश्त करने गई थी। जो टेरिटरी होती है, जो भी टाइगर्स होते हैं, लायंस होते हैं, लेपर्ड्स होते हैं, कैट फाइव, ये गश्त करते हैं अपने एरिया का, मार्किंग करते हैं, क्लॉ मार्किंग करते हैं, यूरिन से मार्किंग करते हैं। और अगर कोई डोमिनेंट मेल उस एरिया में या फीमेल उस एरिया में आ जाती है या आ जाता है तो फिर उसके ऊपर वो मार्किंग करते हैं। तो फिर ये हो जाता है, ये समझ में आ जाता है, जिसका एरिया है उसको ये समझ में आता है यहाँ कोई ना कोई ऐसा आया है जो इस एरिया के लिए मेरे से लड़ने वाला है, मेरे को या मैं उसको खदेड़ दूंगा या वो मेरे को खदेड़ देगा। तो इनकी माँ गश्त में गई हुई थी, ये आया उस एरिया को, बचपन में से वो वहीं पला हुआ था। इसने जो है बहुत बड़ा भी हो गया था, एक बड़े पेड़ पे उठा और फिर अपनी मार्किंग की, क्लॉ करी, अपने माँ के जो पंजे के निशान थे उसके बहुत ऊपर हो गए वो निशान। डैट वाज एन इंडिकेशन। फिर जितने भी बुशेस, ट्रीज, ये लोग जो है यूरिन से मार्क करते हैं, वैसे वो करते हुए जहाँ जहाँ उसकी माँ की स्मेल मिल रही थी उसके ऊपर अपना स्मेल छोड़ रहा था। तो इसका मतलब वो टेक ओवर करने के इरादे से ही आया था। मतलब अब वो इस इरादे से आया था कि अपनी माँ को ही इस इलाके से खदेड़ देगा। क्या होता है ऐसी टाइग्रेसेस को, अगर इस तरह अपने ही बच्चे खदेड़ देते हैं कि फिर उनको एक नया इलाका ढूंढना पड़ता है जो किसी न किसी टाइगर का होता है।
उसके साथ फिर वो रहती है, फिर बच्चे पैदा करती है, फिर आगे चलती है जब तक उस बिल्कुल बूढ़ी नहीं हो जाती है या कहीं कोई उसको मार नहीं देता है। लड़ाई में बहुत से बार इन फाइटिंग में बहुत केसेस आए हैं कि टाइग्रेसेस और टाइगर्स मरे हैं अलग अलग रीज़न की वजह से। तो ये जो माहिरी है ना टाइगर्स फैमिली के अंदर, ये नेचुरली आ जाती है इनको, ये कुदरती है उनके अंदर, वो डेवलप हो जाती है। जब वो एडल्ट होते हैं छुटपन से इतना कुछ देखते हैं। माँओं को आपने देखा होगा जो कि बच्चे जब छोटे होते हैं, छोटे शिकार छोटी हिरन पकड़ के वो दे देती है बच्चों को कि अब आप इसको मारना सीखिए, तब फिर वो उसका गला घोटते हैं। ये अटैक करते हैं तो फिर पीछे से कैसे अटैक करते हैं। ये कुछ उदाहरण उन्होंने बताए थे कि जब ये छोटे थे तो ये जो हिरन थे, छोटे हिरन थे, उसके ऊपर लपकते थे पीछे से, जो टाइगर्स की एक आदत होती है गर्दन तोड़ने की, या मोर को ये इलाके में इनके हाथ में आ जाता था तो उसको मारते थे। तो दोनों भाई डोमिनेंट थे। तो ऐसे ही किया इस भाई ने कि अपनी माँ के एरिया में आके जितनी भी उसकी मार्किंग थी उसमें सेंट मार्किंग की। दैट वाज एन प्योर साइन ऑफ टेक ओवर कि अब मैं इस एरिया को माँ को यहाँ से खदेड़ दूंगा और इस एरिया को मैं टेक ओवर कर लूँगा। और फिर ये आके बैठ गया अपने जगह और इंतज़ार करने लगा कि माँ कब आएगी। कुछ देर के बाद माँ आती दिखी, बट माँ है। उसने क्लॉ मार्किंग देख ली, जो पेड़ के ऊपर ये नया था, वो फ्रेश थे, उनको तो पता लग जाता है। वो समझ गई कि इतना ऊंचा तो मैं नहीं पहुंच सकती हूँ, ये पहुंच गया, इसने क्लॉ मार्किंग की है। दैट वाज एन इंडिकेशन कि अब सावधान हो जाओ, ये आया है इस एरिया को हथियाने के लिए। और फिर इसने जितना सेंट मार्किंग की थी इसके ऊपर सेंट मार्किंग सूंघी, वो सूंघते हुए आई और वो थोड़ा गुस्से में तो थी, जल्दी में भाई इसके तरफ बता रहे थे पर उस गुस्से में, बट वो एक्सपेक्ट नहीं करती थी, वो कर रही थी कि वो जो आ रही है गुस्से में उसका काउंटर गुस्सा उसके लड़के के अंदर है, क्योंकि वो इरादे से ही आया था टेक ओवर करने। तो माँ के ऊपर वो घुर्रा के वो आया, उसने एक मॉक चार्ज दिया, बड़ा ज़बरदस्त दहाड़ देके। और एक एडल्ट टाइगर की जो दहाड़ होती है ना गुस्से की, वो सुनने लायक होती है। माँ समझ गई कि इससे भिड़ने से अब फायदा नहीं। थोड़ा बहुत हुआ, फिर उसने माँ को नीचे लपेट दिया। उसमें इंजरी ज़्यादा नहीं होती, बट वो एक इंडिकेशन होता है कि आप जो है अपने आप को हारा मान लीजिए। और फिर माँ जो है घुर्राती हुई, जैसे होता है खिसक के दूर गई। बट एक माँ की सोचिए कि कितने साल से वो रूल कर रही होगी उस एरिया को, आज उसी के बच्चे ने उसको खदेड़ दिया वहाँ से और उस इलाके को हथिया लिया। ये कोई पहला किस्सा नहीं है, ये बहुत बार जंगलों में हुआ है। कई रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में मैंने पढ़ा है कि एक बेटी ने अपनी माँ को खदेड़ दिया था, शायद रणथंभौर का या बांधवगढ़ का है। वो बड़े फेमस टाइगर्स थी। बट एक एज आ जाती है जब आपके दमखम कम हो जाता है और जो जोर स्ट्रेंथ वाला या स्ट्रेंथ वाली टाइगर्स होते हैं, उनको जब कोई एरिया नहीं होता है तो वो ऐसे एरिया में आ जाते हैं जहाँ उन्हीं के घर वाले हैं। आप समझ लीजिए कि अगर इसके पिताजी का कोई इलाका होता और वहाँ ये टाइगर आता, हथियाने की कोशिश करता, तो इसको बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ती। हो सकता है कि ये सक्सेसफुल ना होता। बट माँ के एरिया में आया और माँ को हाँक किया था कि माँ से ज़्यादा ताकतवर मैं हो गया हूँ, इस एरिया को मैं हथिया सकता हूँ, माँ को भगा के। तो यही हुआ। ये रूल भी है जंगल का, ये कितनी बार हुआ है, कितने लोगों ने ये देखा है इस तरह का टेक ओवर करना। और उसने अपनी माँ को वहाँ से भगा दिया, उस एरिया पे कब्जा कर लिया और माँ वहाँ से भाग के अलग इलाके में गई, फिर नया इलाका बनाया होगा। और यही कहानी होती है जंगल में टाइगर्स की या कैट फैमिली की, जानवरों की। तो दुख भी लगता है सुन के कि ये नियम है इनका, उसमें दुख लगने की बात नहीं है। ये नियम है कि वो एक तो सॉलिटरी जानवर है, अकेले रहना पसंद करते हैं। लायंस तो सीधे प्राइड में रहते हैं, तो अपना जो बाहर के लायंस आते हैं वो खदेड़ के अगर लायन को मार देंगे, लायनस को कब्जा कर लेंगे, तो
वो अलग चीज़ होती है। बट यहाँ तो यही रहता है कि टाइगर्स को ये मालूम रहता है कि हमें अपना इलाका बनाना है और उसमें उनको कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ेगी। तो कितनी कहानी मैंने सुनी है कि लड़के ने पिता को भगा दिया और बहुत गुस्सा अगर इस तरह की लड़ाई में हो जाता तो मार भी देते हैं जान से। तो एक बहुत डिफिकल्ट लाइफ है इनकी, जीने से लेके, स्किल सीखने से लेके, ग्रूम करने से लेके, सरवाइव करने तक एक बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती है टाइगर की। और फिर उस इलाके का जो भी लड़का है, अब लड़के ने अपने माँ को तो भगा दिया, बट उस इलाके का देखभाल करना अब उसका काम है। कल को कोई और डोमिनेंट टाइगर आ जाएगा, इसको भी भगा सकता है। और इसी तरह के टाइगर जो है भाग के अपने नए इलाके को ढूंढते ढूंढते दूर निकल जाते हैं। बीच में उनकी कई भिड़ंत होती है, बट एटलीस्ट टाइगर्स के अंदर, जो मेरे फादर ने भी बताया था और कई फॉरेस्ट के लोग बताते हैं, कि अगर वो सबमिट कर देता है दूसरे टाइगर के सामने कि भाई हम लड़ाई नहीं करना चाहते, तो उसको मारेगा नहीं, बस वार्न करेगा, पंजे मारेगा कुछ और भगा देगा वहाँ से। अगर वो भाग गया विलिंगली तो फिर उसको आगे अपना इलाका ढूंढना, फिर कोई मिल गया तो फिर उससे भिड़ंत होगी, फिर भागना। तो मैंने जो एक दो वीडियो पहले एक वीडियो डाली थी कि टाइगर्स जो है नीचे, कॉर्बेट वाले जो टाइगर्स एक्सेसिव हो गए हैं, वो ऊपर पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अपना इलाका बनाने के लिए। वहाँ शिकार कम है, वहाँ मुश्किलें ज़्यादा है, चढ़ाई है, उतरना है, चढ़ना है। यहाँ नहीं था ज़्यादा चढ़ना, ज़्यादा उतरना, बट आप हाइट्स में जाते हैं तो आपको चढ़ना भी है और उतरना भी है। शिकार भी कम है तो आप बस्ती उतरा पाते हैं, बस्ती उतरा पाते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट जानवर और इंसानों का बढ़ता है। तो तमाम चीज़ें हैं, जब आप जंगल लाइफ को जानना चाहते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें रहने वाले जो जानवर हैं उनकी लाइफ क्या है, वो क्या करते हैं उसमें सरवाइव करने के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये एक ऐसी थी कि टाइगर किंगडम में इस तरह की इंसिडेंट्स आम दिन होती रहे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि जिस माँ ने बच्चों को ग्रूम करके शिकार करना सिखाया, बड़ा किया, पाला पोसा, उसी को अपना इलाका छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके एक बच्चे को कोई इलाका नहीं मिल रहा था। तो उसने अपनी माँ के इलाके को ही हथिया लिया, और ये वहाँ का रूल है। और जितने भी फॉरेस्ट में जाने वाले हैं, मेरे ख्याल सबको ही मालूम रहता है कि अक्सर ये किस्सा सुनाई देता है कि भाई वो टाइगर था जिसका कान कटा हुआ था, वो वहाँ से खदेड़ दिया गया और अभी उसी का भाई उस इलाके में रह रहा है। और वैसे और भी किस्से मैंने सुने थे। तराई में तो ये सब हो जाता कि भाग के सब लोग जो सरवाइव करने वाले, अगर आपको सरवाइव करना है और आपको भाग गए, जंगल से भगा दिया गया है, तो तराई एरिया में वो शुगर केन की फील्ड से उसमें वो लोग शरण ले लेते हैं। कितनी टाइगर्स ने वहीं शरण ले लिया, वहीं बच्चे दिए, सालों साल दिए। मैंने एक बहुत करीब 2.5-3 महीना पहले एक वीडियो डाला था शुगर केन टाइगर्स के ऊपर, वो ब्रीडी वहाँ करते हैं। और फिर जो मेल्स को अट्रैक्ट करना होता है तो फिर वो टाइगर्स को मालूम होता है, वो उनकी यूरिन के स्पेल से पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई टाइगर्स है। तो जंगल से टाइगर्स जो है फिर आ जाते हैं, मीटिंग टाइम पर रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं वापस। टाइगर्स अपने बच्चों को वहीं पैदा करती है, उन्हीं शुगर केन फील्ड्स में पालती है, शिफ्ट करती रहती है सर्वाइव करने के लिए। बड़ी डिफ़िकल्ट लाइफ है एक्चुअली, और बहुत खूबसूरत जानवर है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और तो ये जो स्ट्रगल की, सर्वाइवल की, स्ट्रेंथ की कहानी है, ये एक मिसाल है जिसको हम एक परिभाषा बोलते हैं ना, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। जो फिट है, स्ट्रांग है, वो सर्वाइव करेगा और अपना एरिया कब्जा लेगा, दूसरे को भगा देगा। भागने वाला दूसरी जगह जाएगा, अगर वो वहाँ डोमिनेंट हुआ तो वो एरिया कब्जा कर लेगा,
वहाँ के टाइगर उसको भगा देगा। तो ये उनका रूल ही है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो टाइगर के ऊपर मैंने कहानी बताई ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक ने अपने भाई को ही साथ पे नहीं रखा जब अलग हो गए, और एक लौट के आ गया और अपनी माँ को ही इलाके से भगा दिया। बट दिस इज़ द रूल ऑफ द जंगल, ये इनकी नेचर में ही है ना। तो उनको उसी में रहते हुए अपने आप को कबूल करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी पसंद आई होगी कि टाइगर्स का स्ट्रगल कितना होता है जंगल के अंदर, तब वो रूल करते हैं, राज करते हैं अपने इलाके में। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस पे कमेंट करिए ज़रूर। मैं खाली हंटिंग की स्टोरीज़ डालना मेरे लिए बहुत ईजी है, बहुत सी छोटी छोटी भी जानता हूँ। हो सकता है कि वो 15-20 मिनट के ना हो, 10 मिनट की हो, ख़त्म हो जाए। और फिर मैंने एक शॉर्ट्स डाला था अभी कल परसों के अंदर हमारे यहाँ पर लखनऊ में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक ऐसे एरिया को डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया था और कई मकान डिमोलिश कर दिए थे, जिसको मैं छुपन से जानता था। 70s में, लेट 70s में वो इलाके में, वहाँ अकबर नगर कहलाता है, वहीं मैं अपने अंकल के साथ मैनीटर हाइना मारने गया था। मैं तो छोटा था, गोली नहीं चला सकता था, बट फादर ने जो राइफल और 12 बोर दी थी उनमें से एक मैं भी गया था। और अंकल वो ऑर्डर लेके आए थे क्योंकि वो 4 बच्चे उठा के ले गए थे इसी अकबर नगर से। वहीं शहर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता था। अब तो आप आएंगे तो उसके कम से कम 10 मील आगे तक डेवलपमेंट हो गया, पता ही नहीं लगेगा। वो नाला एक पहचान है, कुकरेल, वो नाला ही था। अब इन लोगों ने उसको रिवर का नाम दे दिया और रिवर फ्रंट का नाम दे दिया है कि रिवर फ्रंट बनेगा फिर, जो नदियों किनारे जो ब्यूटिफिकेशन होता है उसके नाम पे। तो उसमें तो तमाम गरीब फैमिली जो 30-30, 40-40 साल से, उसमें मैंने देखा था कि टीवी वाले जब कवर करने गए थे तो एक बच्चा बोल भी रहा था कि मेरी बहन को जो है लकड़बग्गा उठा के ले गया था। आई थिंक दैट वाज द टाइम वेयर हम लोग गए थे, जब तब की बात है, लेट 70s में। और वो किस्सा मैंने हाइना वाला डाला भी है कि वो 4 बच्चों को उठा के ले गया था। हाइना वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि उनके जो जॉज होते हैं वो सबसे, उनका जो बाइट फोर्स होता है वो टाइगर और लायन से भी ज़बरदस्त होता है। तो आगे और भी कहानी इस तरह की डालता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।